जय श्री कृष्ण। गीतांक 85। श्रीमद्भागवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 4.6। भगवान के जन्म अवतार की विलक्षणता। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 84 में श्लोक क्रमांक 4.4 और 4.5 इन दो श्लोकों के अंतर्गत हमने भगवान की सर्वज्ञता और जन्म अवतार के रहस्य के बारे में जाना। इसके बाद इस अंक में श्लोक क्रमांक 4.6 के अंतर्गत अब हम भगवान के जन्म अवतार की विलक्षणता के विषय में जानेंगे। श्लोक 4.6। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवाम यात्म मायया। अर्थात मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वाध्याय मनन। चौथे अध्याय का यह छठा श्लोक है और इसमें 6 बातों का ही वर्णन हुआ है, जिनमें अज, अव्यय और ईश्वर ये 3 बातें भगवान की हैं। प्रकृति और योग माया ये 2 बातें भगवान की शक्ति की हैं और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। अजोऽपि सन् व्ययात्मा, इन पदों से भगवान यह बताते हैं कि न साधारण मनुष्यों की तरह मेरा जन्म होता है और न ही साधारण मनुष्यों की तरह मेरा मरण ही होता है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल वर्तमान में यानी बीच में ही प्रकट हैं। गीता 2:28। परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य उदित होने के पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों ही रहता है। अर्थात सूर्य सदा चलता रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना नजर आता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना लोगों की दृष्टि भर में नजर आता है, लेकिन वास्तव में तो भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। जैसे दूसरे प्राणी कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता, क्योंकि कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर आयु और सुख दुख का भोग होता है, परंतु भगवान में ये दोनों ही बातें नहीं होती। अन्य लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, इसके बाद वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में चाहे फिर वे श्री राम के रूप में अवतरित हुए हों, चाहे श्री कृष्ण के रूप में, भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। भगवान अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था यानी 14-15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसीलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उनमें उनकी दाढ़ी, मूछें या कृशकाया
नहीं दिखाई देती। अब कोई बना दे तो अलग की बात है। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह ना तो भगवान का जन्म होता है, ना परिवर्तन होता है और ना मृत्यु ही होती है। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्। उक्त पदों से तात्पर्य है कि भगवान प्राणी मात्र के एकमात्र महान शासक रहते हुए भी अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव अर्थात शासकत्व में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान ने श्री कृष्णावतार में छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 2.5 योजन का और महान भयंकर था। यदि उनमें ईश्वर भाव न होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते। इसी प्रकार भगवान ने 3 महीने की अवस्था में शकटासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया था। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार डाला था। तत्पश्चात 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली पर उठा लिया था। इस प्रकार भगवान संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अवतार के समय वे छोटे से छोटा बन जाते हैं और छोटा सा छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर उनका ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही रहता है। अर्थात सारथी होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। इसी प्रकार रामावतार में भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं हैं, अपितु 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही रहता है। प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय। भगवान की प्रकृति सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है। अर्थात भगवान की प्रकृति शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संधिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादनी शक्ति कहते हैं तथा इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही हैं। भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या ये भी यही हैं। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में 2 शक्तियाँ रहती हैं, प्रकाशिका और दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है, जबकि दाहिका शक्ति वस्तु को जला भी देती है, पकाती भी है और वस्तु की ठंडक भी दूर करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों शक्तियाँ अग्नि से भिन्न भी नहीं हैं और अभिन्न भी नहीं हैं। भिन्न इसलिए नहीं हैं कि वे अग्नि रूप ही हैं, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, और अभिन्न इसलिए नहीं हैं कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषध आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति को कुंठित किया जा सकता है। ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है वह भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं हैं। जैसे दिया जलाई में अग्नि की सत्ता तो सदैव रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति
छिपी हुई रहती है। इसी प्रकार भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके यानी अपने बस में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए भी वह नजर नहीं आती है। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक वे हर दम रहते हुए भी लोगों को नजर नहीं आते हैं। राधा जी, सीता जी, रुक्मणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता को हटाकर अपने भीतर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब वह शक्ति भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण होती है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, अर्थात भगवान को खींच लेती है। इस भक्ति को भी भगवान ही देते हैं। भगवान की इस भक्ति रूप शक्ति के दो रूप होते हैं, विरह और मिलन। अर्थात भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है और इस प्रकार से आई व्याकुलता की अग्नि में भक्त के भीतर से संसार की आसक्ति जल जाती है और इस प्रकार संसार की आसक्ति के जलते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता। भगवान की वही शक्ति ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। भगवान की वह दिव्य शक्ति बड़ी ही विलक्षण होती है, क्योंकि भगवान जब उस शक्ति को विरह रूप से भेजते हैं तब भक्त की हालत यह हो जाती है कि भगवान कहाँ हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस प्रकार भक्त बुरी तरह व्याकुल हो जाता है। तो यह व्याकुलता भक्त के सब पापों का नाश करके उसके सामने भगवान को साकार रूप से प्रकट करा देती है। इस प्रकार व्याकुलता से जितने जल्दी काम बनता है उतना विवेक विचारपूर्वक किए गए साधन से नहीं बनता। अतः सारगर्भित बात यह है कि भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जिस प्रकार अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है और दाहिका शक्ति वस्तुओं को जला देती है, ठीक वैसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते। उनकी वह दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है। शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती हैं, रावण को मारना आदि सब काम मैंने किया है, राम जी ने नहीं। अर्थात रावण की मृत्यु का कारण वह शक्ति थी और
रावण की मृत्यु का कर्ता भी वह शक्ति ही थी। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने भी उस शक्ति को ना तो भिन्न कहा और ना अभिन्न ही कहा, क्योंकि भगवान की वह दिव्य शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी अर्थात राधा जी के नाम से कहते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, वैसे श्री कृष्ण और श्री जी दो नहीं हैं। ज्ञान में द्वैत का अद्वैत होता है, अर्थात दो होकर भी एक हो जाता है, जबकि भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात एक होकर भी दो हो जाता है। अगर जीव और ब्रह्म एक हो जाएं, तो ज्ञान उदित होता है, और यदि एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाए तो भक्ति उदित होती है। अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए तथा संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों से प्रकट होता है। दो रूपों में प्रकट होने पर भी उन दोनों में बड़ा कौन है और कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देखकर श्री जी। दोनों की परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है। इसी को रास कहते हैं। भगवान की शक्तियाँ अनंत और अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है, वह उनके सिवाय अन्य किसी में भी देखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक अद्वितीय मधुरता एवं मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, तब माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। ग्वाल बाल डर जाएं और डर के मारे भगवान के साथ वे खेल भी न सकें। ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से, तो कहीं पति रूप से प्रकट होते रहते हैं। उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। तात्पर्य यह है कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए ही अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है, उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती, और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है, उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं, परंतु बछड़े कहाँ गए, यह शंका पैदा होते ही उनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और वे तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए हैं। भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है, जिससे हर एक प्राणी उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का रूप
संपूर्ण सौंदर्य का सार है। सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। भगवान कृष्ण का रूप किसी के संवारने सजाने अथवा गहने कपड़ों से नहीं, प्रत्युत स्वयं सिद्ध है। उनके मुखमंडल पर एक असाधारण अलौकिकता है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित हैं। इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया था, जो अपने नेत्र रूपी प्यालों से वे सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया करती थीं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर ब्रजवासी इतने प्रसन्न होते थे कि उनके नेत्र और मुख कमल खिलकर उत्कंठा से भर जाया करते थे। वे अपने नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और अपनी अपनी बाहों में भरकर उन्हें हृदय से सटा रहे हों। इसी प्रकार भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह हो जाते थे, अर्थात देह की सुधबुध से रहित हो जाते थे। इसी प्रकार भगवान श्री राम जब वन में पहुँचे थे तो वन में रहने वाले कोल भील भी भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते थे। भक्त और प्रेमियों की तो बात ही क्या, बैर भाव रखने वाले खरदूषण आदि राक्षस भी भगवान के विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते थे। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। मानस 3/19/2। तात्पर्य यह है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की ओर प्रेमी, विरक्त तथा ज्ञानियों का ही नहीं, अपितु मूर्ख, बेरी, असुर और राक्षस तक का मन भाव विभोर एवं आकृष्ट हो जाता था। संविभाम्यात्म मायया, अर्थात जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और उन्हें साधारण मनुष्य जैसे ही नजर आते हैं। अर्थात जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में ही छिपे रहते हैं और उन्हें साधारण मनुष्य जैसे ही नजर आते हैं। परंतु मनुष्य ज्यों-ज्यों भगवान के सम्मुख होता जाता है त्यों-त्यों भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। अपनी इसी योग माया के बल पर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। भगवत विमुख मूढ़ पुरुषों के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूढ़ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। गीता 7/25। मूढ़ता के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी भगवत विमुख मनुष्य उसे समझ नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती हैं, लेकिन साड़ी का अंत नहीं होता। उस समय भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, परंतु अपनी मूढ़ता के कारण दुशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से भगवान की दिव्य शक्ति की उस पर कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई। इस तरफ उन भगवत विमुख कौरवों की दृष्टि ही नहीं गई।
भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके। यदि जीव अपनी मूलता अर्थात अज्ञान को दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप यानी परमात्म तत्व का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के दर्शन फिर भी नहीं होते। भगवान के दर्शन जीव को तभी होते हैं जब भगवान उसके ऊपर से योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अतः अपना अज्ञान मिटाना तो मनुष्य के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। लेकिन यदि मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो फिर भगवान अपनी दिव्य एवं विलक्षण शक्ति से उस मनुष्य का अज्ञान भी मिटा सकते हैं और उसे साक्षात दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं और उसका अनुभव भी कर सकते हैं। यदि भगवान योग माया का आश्रय ना लें तो उनकी लीला को कोई देख ही नहीं सकता व उसका आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता। अवतार संबंधी विशेष बात। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना, अर्थात छोटा होना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए किसी स्थान विशेष पर अत्यधिक कृपा होने के कारण अवतार लेकर आते हैं और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है। कारण कि अपार, असीम, अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं, यह उनकी विलक्षणता ही है। जैसे अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाले भगवान ने लीला स्वरूप जब एक छोटे से गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो इतना करने भर से वे गिरिधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित है, ऐसे परमेश्वर यदि एक पर्वत को उठा लें तो उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, प्रत्युत छोटी बात है। परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इस प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की विशेषता है। साधारण आदमी जिस स्थिति में जहाँ पर जैसा भी होता है, भगवान वहीं आकर वैसी ही लीला करते हैं। अर्थात जब वे छोटे छोटे ग्वाल बालों के बीच में होते हैं तब बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह बनकर लीला करते हैं, तथा ग्वाल बालों के संग खेलते समय वे ग्वाल बालों से हार भी जाते हैं। जो ग्वाल बाल जीत जाता है वह सवार बन जाता है और भगवान घोड़ा बन जाते हैं। यह उनकी विशेष महत्ता है। भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को साधारण अर्थात यज्ञ बालक की तरह उनकी भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देखकर चकरा गए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, संत महात्मा भी भगवान की लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते, इसलिए वे इस विषय में मूक हो जाते हैं। भगवान ही कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को अपनी लीला से अवगत कराना चाहते हैं, वे ही उनकी लीला के तत्व को जान पाते हैं। सोई जानई जहि देव जनाई, मानस 2/127/2। गायें चराते समय, ग्वाल वालों के साथ खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं। अर्थात
बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी वे चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक रूप में होने पर भी भगवान का प्रभाव वैसा का वैसा ही रहता है जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान जब किसी छोटे बालक को वर्णमाला सिखाता है तो वह बालक का हाथ पकड़कर उससे का, खा, गा, घा लिखवाता भी है और अपने मुख से का, खा, गा, घा बोलता भी है। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि इस प्रकार से लिख बोलकर वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है। वह तो बालक की स्थिति में आकर बालक को वर्णमाला सिखाता है, जिससे वह बालक सुगमतापूर्वक वर्णमाला सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं, जिनका श्रवण, पठन और गायन करने से भी लोगों का उद्धार हो जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4.6 के अंतर्गत इस अंक में हमने भगवान के जन्म अवतार की विलक्षणता के बारे में जाना। इसी के साथ गीतांक 85 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद श्लोक क्रमांक 4.7 में भगवान अर्जुन को अपने जन्म अवतार के अवसर के बारे में बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 86 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव।